अब सबसे बड़ा मोटा सवाल उन लोगों के लिए जो संगठन के बड़े शिष्य थे, उन्होंने ही खड़ा किया था, वही इस कार्यक्रम को बिगाड़ने में थे। सवाल आया कि उस नेताजी को क्यों नहीं बुलाया, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनके बयान थे, क्यों नहीं बुलाया। बयान दिया था, नेताजी हैं, राजनीति करते हैं, रात दिन संगठन का काम यही है। बयान तो उन्होंने कंप्यूटर भर्ती में शिथिलता में भी दिया था, बयान उन्होंने सीटी 40% में भी दिया था, साथ थे, ट्वीट भी किया, धन्य भी किए होंगे। लेकिन कितने और कितनी मांगे, कितने बयान दिखाऊं? क्या बयान कोर्ट देखती है कि सीडी चलाइए, डीवीडी चलाइए कि नेताजी का बयान क्या आया, क्या इससे केस जीत पाएंगे? क्या ये कोर्ट देखता है? अब ये सवाल जब बयान का आता है, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। चलो अब नहीं बुलाया और अब नहीं कहा, जब राजस्थान हाईकोर्ट से केस जीते थे तब उन्हीं लोगों के कमान थी जो आज सवाल पूछ रहे हैं, वो वहीं शहीद स्मारक पर थे और उन्हीं लोगों के हाथ में कमान थी, वो लीडर थे। उस समय वहीं पर उन्हीं नेताजी का धरना प्रदर्शन चल रहा था और उस दिन वो, उसके दूसरे दिन वो यूपी के लिए रवाना हुए थे। तब वो उनको जीत के उपलक्ष्य में मैं उस कार्यक्रम में 26 तारीख को उपस्थित हुआ और उस समय कलाम के एक फैकल्टी और कई लोग वहाँ शामिल थे। उस समय उस नेताजी को क्यों नहीं बुलाया उन लोगों ने, क्यों नहीं माला पहनाई? ये सवाल इतिहास पूछेगा, ये इतिहास हमेशा पूछेगा। जब आप लोगों के हाथ में कमान थी तो उस नेताजी को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आपने माला पहनाई, क्यों नहीं उसकी मिठाई खिलाते हुए आपने वीडियो शेयर नहीं किया, क्यों माला पहनाते हुए वीडियो शेयर नहीं किया, फोटो शेयर नहीं की? और मैं वहां गया, वहां नहीं थे, चंद घंटे पहले वहां से रवाना हुए थे, मैं गया था अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले। ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा और मैं पूछ रहा हूं। अब नहीं बुलाया, उस समय क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत का था और कई राज्यों का योगदान था। उस जब केस चल रहा था तब बिहार से भी लोग आए थे और बिहार से केस हमने लगाया था और चर्चा करके, पंजाब से आए थे, पंजाब से हमने केस लगाया था। वही लोग पंजाब की आईए की फाइल वहां दर्ज नहीं करना चाहते थे, विरोध कर रहे थे, हमने फाइल की थी, क्योंकि हमारा वहां मेंशन करना जरूरी था कि हर राज्य में कितने डीएलएड के कैंडिडेट हैं। यूपी से लगाया, ये जरूरी था, हमारा योगदान था, ये संख्या दिखानी जरूरी थी। पंजाब से ये जरूरी था, रोकने की बहुत कोशिश करी थी कि आईए की फाइल नहीं लगनी चाहिए, ये हमारा दिखाना जरूरी था कि ये पता लगे कि ओनली राजस्थान नहीं, पंजाब में भी ओनली डीएलएड की ज्वाइनिंग हुई है। इसलिए ये पूरे भारत का था और पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से सहयोग आया था और ट्विटर अभियान सब जगह उन्होंने सहयोग किया था। और पंजाब ने बहुत धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए थे, टावर पर बैठे रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद और नहर के पुलिया पर बैठे रहे थे, लट खाए थे उन्होंने, बीजेपी मंत्रियों का घेराव, चुनाव थे उस समय। लेकिन ये सवाल ये पूछता है कि उस समय क्यों नहीं आए, और जब पूरे भारत के लिए मामला चल रहा था तब क्यों नहीं आए, कि क्यों बयान नहीं दिया जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल मैंने पूछा है, वो लोग बताएंगे कि क्यों नहीं हाईकोर्ट के समय उनको सम्मानित किया, क्यों नहीं बुलाया, एक भी फोटो वीडियो। सवाल ये भी बनता है कि जब 56 दिन धरना प्रदर्शन चला था उस समय कितनी बार भाषण दिया, वो वीडियो कहाँ है? आपके धरने पर आकर के कितनी बार आपके धरने पर आकर के ट्वीट किए, समर्थन दिया, वो कहाँ है? जब पुलिस आती थी, माइक छीनती थी, तब कितनी बार पुलिस से टकराव लिया था आकर के? उस समय महेंद्र शर्मा और वहां पर बैठे उपस्थित तमाम बीएसटीसी साथी और सुभाष जाखड़ जी, एसएफआई के वही लोग टक्कर लेते थे। तब वो क्यों नहीं आए? ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। बाकी सवालों पर भी आऊंगा। नेतागिरी करनी होती है, कर लेता है कोई भी, बयान देकर के ये लोगों को भीड़ अपने एकजुट में उसमें लाने के होते हैं। 28 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सबसे पहले लीड जो उस समय आया था, तब भीड़ थी, बीएसटीसी साथियों का योगदान। 2-4 लोग आते, देखते कि कौन क्या करता है। उस समय महेंद्र शर्मा जी आगे आए थे और उस आंदोलन को महेंद्र शर्मा जी ने लीड किया था। कितनी समस्याएं हुई धरने पर, जो लोग आए थे उनको मालूम है।
कितनी झगड़े होते थे, कितने आपस में लड़ाने के काम होते थे, उन लोगों को मालूम है। और धमकियाँ देते थे कई तो लोग कि हमारे तो इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं रीट में, हम तो यहाँ नहीं दें, तब भी बीएड शामिल होने पर भी हम ज्वाइनिंग, अपना एहसान जताते थे वहाँ पर। ये सवाल में चुप था, ये सवाल बहुत बड़े थे, मैं बोलना नहीं चाहता था। अब सवाल आता है उस नेताजी के योगदान का। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वैसे वो बोलते थे कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी के पक्ष का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कपिल सिब्बल को उतारने का विरोध किसने किया था, यह सवाल पूछना चाहता हूं। कपिल सिब्बल को उतारने का विरोध किसने किया था? मुकेश रोयल ने 1 घंटे उस नेताजी की ऑफिस में इस बात पर झगड़ा था कि वो तो कहते थे कि ये केस हम और हमारे चयनित हम लड़ेंगे, आप तो निष्पक्ष थे, आप धरने पर कभी आए नहीं, बयान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, अब आप कैसे आए, चयनित लड़ेंगे। 1 घंटे लड़ा कि हमारे वकील होंगे, कौन कपिल सिब्बल, कौन विज्ञान साजी। उन लोगों ने वकीलों को भी फ़ोन किया कि आप इन्हें केस से बीच में से हट जाओ, वकीलों को कहा कि हम लड़ेंगे, हम चयनित लड़ेंगे। आप वकीलों को फ़ोन करके भी कहा कि आप लड़ो, लेकिन वकीलों ने कहा कि जो हमारे पिटिशनर हैं, पिटिशनर कहेंगे उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप कौन है। ये भी काम उन्होंने किया था। ये भी कहा था कि कौन रमेश रुयल, कौन सुशील बिश्नोई, कौन मुकेश, सारे हट जाओ बीच में से, ये चयनित और मैं लड़ूंगा। जो सवाल कई लोग कह रहे थे कि 2018 से खाने की आदत लगी हुई है, 2018 से खाने की आदत के सवाल पूछूं मैं, वेट कीजिए, आगे पूछूंगा। उन्हीं के क्यों वो लेना चाहते। कपिल सिब्बल के बिना आप फैसला पढ़ा है, जिनको पढ़ना आता है पढ़िए, कपिल सिब्बल जी के बिना ये केस जीत पाते, इतना शानदार फैसला हो पाता, ये इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। 1 घंटे तक झगड़ा कम नहीं होता है, सिब्बल जी नहीं उतरेंगे, विज्ञान साजी बीच में, हम हमारे सुप्रीम कोर्ट से अपने, हमारे वकील, हमारे तरीके, केस हराने के मूड में, बुराई का भांडा हमको देने के लिए, ये पूरा षड्यंत्र। क्या मलाई के लिए इस केस को हैंडल, क्या हाईकोर्ट से जीत गया, अब सुप्रीम कोर्ट से जीतने और मलाई चाट ले, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, जांच का विषय। ये योगदान था, इतना विरोध, हराने के पक्ष में थे, जीतने के पक्ष में थे, ये तो समझ से बाहर है। और इतना ये योगदान बता रहा हूं मैं, आगे भी वीडियो में योगदान बताता रहूंगा, सुनिए। वैसे मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन्होंने ये सवाल पूछा था। ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला एक्स सर्विसमैन वाला मामला था। उस मामले में वो एक नेताजी को बोलते हुए कटाक्ष किया था कि उस बेरोजगार नेताजी को क्यों नहीं बुलाया जिन्होंने बयान दिया, उनका योगदान था, राजा रामिल जी को क्यों बुलाया। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला था, उस समय उस नेताजी ने भी आंदोलन किया था, ट्वीट उसने भी दिया था, बयान उसने भी दिया था। जब वो विसंगति वापस हुई, सरकार ने वापस ली, तो वो जो भी लोग थे, वो राजा राम मील जी और श्रीमान हरीश चौधरी जी और श्रीमान राजा राम मील जी और जो भी ओबीसी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं को पास धन्यवाद देने के लिए उनके घर पर गए, मालाएं पहनाई, जो भी है उनसे चर्चा की, ट्विटर पर धन्यवाद। उनको क्यों नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने उनको, उस नेताजी को क्यों नहीं धन्यवाद दिया, क्यों नहीं माला पहनाई, क्यों उनके साथ नहीं गए। एक सवाल ये भी आया, ये एक जो मांग उठाई थी, जो ये सवाल कर रहे थे, इनका एजेंडा था कि इस कार्यक्रम को असफल बनाया जाए, इनको लड़ाया जाए, और एक साजिश रच रहे थे। जो मैंने ये सवाल पूछे हैं, ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। जो ये ट्वीट कर रहे थे, उन लोगों से भी मैं सवाल है, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग उस संगठन, उस नेताजी के हितैषी हैं या उसके दुश्मन हैं।
ये सवाल है। नेताजी वैसे पूरे राजस्थान के नेताजी बने हुए हैं बेरोजगारों के, सबकी मांग उठाते हैं। ये उन 12-14 लाख जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनसे काट कर क्या 3 लाख 4 लाख लोगों तक सीमित करना चाह रहे थे कि आप ओपन में आइए और पूरा सामने लाकर हम आपको पूरा धो दे देते हैं, और 3-4 लाख उसमें से 1-1.5 लाख वैसे कट जाएंगे तो आप लाख लोगों के नेता बनकर रह जाएंगे। ये उनको धोना चाहते थे या उनको आगे बढ़ाना चाहते थे? ये उनके हितैषी थे या दुश्मन थे? ये भी एक समझ से बाहर है, क्योंकि वो एक तमाम हर मुद्दे को उठाने वाले नेता हैं, हर बात को उठाने वाले हैं। उनको एक लिमिट फिक्स करने का इनका इरादा क्या था, ये मेरे समझ से बाहर है। ये सवाल आगे भी आएगा। ये एक बात बड़ी रोचक देखने को मिली, जो ट्वीट कर रहे थे, कुछ लोग उसको रीट्वीट कर रहे थे, कुछ उसको रीपोस्ट कर रहे थे, कुछ कमेंट में कर रहे थे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में था, और बीएसटीसी कई चीज़ें थी। ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। ये पता लग गया था कि खेल क्या है, कौन किसका हितैषी, बड़ा समझ से बाहर खेल था। उनका समर्थन जो कितना बड़ा संघर्ष किया, बड़ा दुख है मुझे, उस बंदे ने कितना संघर्ष किया, उसकी आपने ज़िंदगी बर्बाद की। जिस लोगों ने उस अलवर की स्कूल में जाकर के क्या क्या निकाल के लेके आया, वहीं के लोगों ने कौन कौन थे, वो सारे सोशल मीडिया पर खुलेआम बोलते थे, उन लोगों का आपने समर्थन किया, उनके साथ चले गए। थोड़ा बहुत तो आपकी जमीर जिंदा होगी ना, आप में इंसानियत होती। जिसने अपनी पढ़ाई सब कितना किया और उसके जो जिंदगी खराब करी, उन लोगों के साथ आप खड़े होकर के सवाल खड़े कर रहे हो। इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। ये आदमी कब अपना अंदर और बाहर का रूप बदलता है किसी को मालूम नहीं चलता है, अपने वक्त के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से। इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए पूरे एजेंडे थे और साजिशें बहुत हो रही थी, मुझे मालूम है। ये भी सवाल है कि समिति की सारी कमेंट बॉक्स में और उसमें गोपनीय चीजें लीक हो रही थी, ये कैसे हो रही थी? 3-4 लोगों के मालूम थी। कई लोगों का है कि नौकरी लगने के बाद कितने एक्टिव थे, जो अपने आप को अभी कह रहे थे हम बहुत बीएसटीसी संघर्ष समिति के हितैषी हैं, आज हमको क्यों नहीं। ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि जो कई लोगों ने सवाल उठाया था कि बीएसटीसी संघर्ष समिति में क्या ये 3-4 लोग हैं सम्मानित के लिए हर कार्यक्रम में, बाकी लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं बुलाया? मैं ये एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन लोगों के आप सवाल पूछिए, उनके आप एक प्रैक्टिक माइंड अप्लाई कीजिए। तथ्यात्मक बातें होती हैं यहाँ, उलूल फुलूल बातें नहीं करता। जो भी समिति के लोग थे या और लोग थे, उनकी ट्विटर आईडी, टेलीग्राम ग्रुप में और ट्विटर आईडी में, उनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक कीजिए। जब उनकी नौकरी लगी रीट 2021 में, नौकरी लगने के बाद उन्होंने कितने ट्वीट किए, कितने ट्विटर अभियान में शामिल लिया, कितने पर डे ट्वीट किए, और पहले कितने किए थे, नौकरी लगने से पहले कितने ट्वीट किए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था तब कितने ट्वीट किए, कितने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किए, कितने लोगों को उत्तेजित और उनको एनर्जेटिक करते थे, और उसके बाद कितना किया आप देख लीजिए। कितने लोग अपने नौकरी तक सीमित थे। बात सही है, लोग अपने नौकरी तक सीमित होते हैं, आप उनका देखिए, आप तथ्यात्मक देखिए। ये लोग उनको फोन करके बोलते थे कि भैया कुछ तो ट्वीट कर दीजिए, कुछ तो बोलिए यार, हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा पास में। तब एक धीरे से करते थे, एक धीरे से कहीं लिखते थे। कहाँ गए थे? मैं ये सवाल, ये जो लोग सम्मानित कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही थी तब, और प्रमोद शर्मा जी और मुकेश रोयल ही 2 गए थे। मैंने कहा था सुशील जी को भी, उनको भी, मुकेश को, मैंने कहा यार जो सिलेक्टेड हैं वो, प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग कहाँ गए यार, जाना चाहिए। 3 दिन सुनवाइयाँ, महीने बाद परीक्षा है, पेपर, क्यों नहीं गए? कोर्ट की कार्रवाई तो उनको बहुत है आजकल, पहले तो बहुत मालूम है उनको, जाना चाहिए था ना वहाँ पर, क्यों नहीं गए? जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये 3-4 लोग हैं, जब हाईकोर्ट से जीते थे तब जोधपुर में मनोज भंडारी जी और मान चौधरी जी वकील साहब का जब स्वागत और मिठाई कार्यक्रम का, तब आप लोग क्यों नहीं गए? जो आज सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं गए वहां सम्मानित करने? और जयपुर में कितने लोग गए? क्यों नहीं 500-1000 लोगों को उन वकीलों के पास बुलाया सम्मानित करने के लिए? ये
4, 5, 7 लोग ही क्यों गए थे उस समय? ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा, सवाल पूछते हैं। जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था उस समय कहां थे वो लोग? क्यों नहीं आए वो लोग? बहाने बनाने सभी के होते हैं, काम सभी के होते हैं। मैं भी बना देता, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा वीडियो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं? कहाँ गए थे? मुकदमे उन्हीं पर लगे थे, वो दर दर की ठोकरें वही खा रहे थे, और जो उस समय थे उनको मालूम है। और जो श्याम शुक्ला जी का जो वीडियो वायरल किया था जिसमें आंसू रो रहे थे, जो जिस दिन रोए थे मेरे पास वीडियो आया, मुझे पीड़ा बताई, बड़ा दुख हुआ और मैं उन लोगों को लपेटे में लिया था। किसकी वजह से आए थे? वही लोग जो वीडियो लाइव आकर के शेयर करते हैं, आप जानते हैं उनका नाम लूं? सबसे ज़्यादा परेशान करने में ऋतिक फौजदार और अमर मीना थे, बीएसटीसी संघर्ष में थे। उस समय मुझे सचिन शर्मा जी, शुक्ला जी और तमाम बीएसटीसी के लोग बताते थे, और मैंने बोलता था इनडायरेक्ट नाम से मैं, और उन्हीं लोगों के साथ में समर्थन में आकर के वही सवाल आप पूछ रहे हैं, जो इस समिति को तोड़ने का काम कर रहे थे, इस केस को हराने का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी हैरानी की सवाल की बात आती है, वो भी मैं चर्चा करूंगा, उन्हीं लोगों का जो आपको रुलाया था, और आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर के वही सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से। लेकिन समय बदलता है, आदमी अपने हिसाब किताब बदल लेता है, अपने रूप बदल लेता है, रंग बदल लेता है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। उनका आप ट्विटर का पीछे का इतिहास कमेंट बॉक्स देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि आप लोग कितने अपनी नौकरी तक एक्टिव होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के समय एक्टिव हुआ था, मैंने खुलेआम चैलेंज किया था, और ये आपको भी मालूम है कि बीएड वाले कम नहीं थे। यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड जीती तो लगे हुए लोगों को वो नौकरी हटाते। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति में शामिल करना राजस्थान सरकार ने अवैध किया, और विज्ञप्ति चैलेंज थी, और लगे हुए नौकरी हटते थे। और अब देखना आप मध्य प्रदेश और जहाँ पर भी लगे हुए वहाँ लोग कैसे हटते हैं। और वहाँ पर हिमाचल में आपने आपकी स्क्रीन पर देखा है शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, कैसे हटते। इसलिए अपने मतलब के लिए उन्होंने सहयोग किया था, आर्थिक, पता था जो समझदार थे उनको कि नौकरी जा सकती है। तब कितना दबाव डाला तब जा करके, क्यों नहीं? जब बीएसटीसी के लोग, जब बीजेपी के राजस्थान के तमाम सांसदों के पास, जब दिल्ली में एक एक महीने तक पूरे दिन बैठे रहते थे, ठोकरे खाते थे, वो लोग कहाँ गए थे? क्यों नहीं गए अपने एरिया के सांसद के पास? एक बार भी गए थे बीजेपी के सांसद के पास, विधायक के पास, पूर्व विधायक के पास कि आप ये लेटर लिखिए। चूरू के सांसद राहुल कसवा जी ने एनसीटी के चेयरमैन से 1 घंटे तक मुलाकात की, और उन्होंने उनकी पैरवी की, उनकी बात रखी पूरी मजबूती से। उन लोगों के कहाँ गए थे वो जो लोग लाइव के माध्यम से सवाल खड़े कर रहे हैं? कितनी बार गए थे वो लोग अपने सांसदों के पास? ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। मैं इन बातों पर चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो सवाल पूछे जरूरी थे। मैं मौन रखा था मुकेश को और सुशील को, सबको मैंने कहा कि सबसे पहले ये जरूरी है कि केस जीतना है। ये लोग, बहुत सारे लोग होंगे आपको लड़ा करके केस हराना चाहते, पूरे भारत का मामला, आप शांत रहिए, ये इन सवालों के जवाब लास्ट में दे देंगे। और जो आज दे रहा हूँ, पहले इसलिए नहीं दिए, केस जरूरी था, न्याय जरूरी था, हक जरूरी था।